नमस्कार, स्वागत है भारत भूगोल की श्रृंखला में, जिसमें हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक विभाजन में आज हम देखेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय पठार का परिचय पढ़ेंगे। तीन ओर से जल से घिरे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तीन ओर जल से घिरे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पठार अरब का प्रायद्वीप है। विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब का प्रायद्वीप है। भारतीय प्रायद्वीप हम पढ़ेंगे। भारतीय प्रायद्वीप की आकृति त्रिकोण है। जैसे भारत के प्रायद्वीप की आकृति त्रिकोण है, ऐसे तीन कोण है। क्षेत्रफल इसका देखें 16 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है, प्रायद्वीप पठार है जो भारत का। औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर तक है। दक्षिण भाग पश्चिम से पूर्व। दक्षिणी भाग पश्चिम से पूर्व तक फैला है। नर्मदा नदी 22 अंश उत्तरी अक्षांश द्वारा विभाजित होता है। प्रायद्वीपीय पठार यह भारत की मध्य उच्च भूमि है। दक्कन का पठार और प्रायद्वीप पठार का निर्माण हम देखेंगे कैसे हुआ। प्राचीन गोंडवाना भूमि का विखंडन हुआ। प्रवाह के दौरान ज्वालामुखी उद्भेदन व अन्य क्रियाएं हुई। चट्टान आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानें हैं प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण पढ़ें हम तो प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। दक्कन का पठार, रायलसीमा का पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय का पठार, रीवा पन्ना का पठार। फिर हम देखेंगे पर्वत कौन कौन से हैं। अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गिर की पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ हैं और नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं और इसकी पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार मुख्य पठार हम पढ़ेंगे। पहले मध्य उच्चवर्ती भूमि पढ़ेंगे, फिर काठियावाड़ का पठार पढ़ेंगे, दक्कन का पठार पढ़ेंगे। इसको प्रायद्वीप पठार को तीन भागों में हम बांटकर पढ़ेंगे। मध्य उच्च भूमि के पठार को दो भागों में बांटा गया है, मध्य पठार और पूर्वी पठार। मध्य पठार में हम देखें मध्य पठार में आता है मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। पूर्वी पठार में हम पढ़ेंगे तो छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दंडकारण्य पठार और बघेलखंड का पठार। दक्कन के पठार को हम देखें तो कर्नाटक का पठार आता है इसमें, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार। अब हम देखेंगे कौन सा पठार कहाँ कहाँ विस्तृत है। ये मारवाड़ का पठार है जिसे मेवाड़ का पठार कहते हैं। ये मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है और ये बघेलखंड का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार है, ये शिलोंग या मेघालय का पठार है। ये विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन पर्वत, विंध्याचल पर्वत। और ये दंडकारण्य पठार है, ये तेलंगाना का पठार है और ये दक्कन का पठार है।
यहीं पर कर्नाटक का पठार है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मारवाड़ या मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है और ये बघेलखंड का पठार है। ये विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। छोटा नागपुर का पठार है, दंडकारण्य पठार है, शिलोंग का पठार है, बघेलखंड हो गया। और ये दक्कन ट्रैप है, ये तेलंगाना का पठार है और ये दंडकारण्य का पठार है। और यहाँ पर कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक का पठार का मुख्यतः विस्तार कर्नाटक में है। दक्कन के पठार का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ हिस्सा गुजरात में है। दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड का पठार एमपी और यूपी दोनों में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ का पठार राजस्थान और एमपी में है। इसका विस्तार अब हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। मालवा के पठार अरावली व विंध्य के मध्य स्थित है। मालवा का पठार, इसका मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है। प्रमुख नदियाँ बेतवा नदी है, चंबल नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है एवं पार्वती नदी है आदि नदियाँ हैं जो मालवा के पठार से बहती हैं। निर्माण देखेंगे हम तो इसका निर्माण क्रीटेशियस युग का दरारी उद्भेदन से हुआ। क्रीटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्भेदन से बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर हैं। अपरदन से काली मिट्टी या कपासी मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। अरावली व मालवा के पठार के मध्य स्थित है मेवाड़ का पठार। प्रमुख नदी जो बनास नदी, चंबल नदी की सहायक नदी है, उसका उद्गम स्थल है। बुंदेलखंड का पठार हम देखेंगे। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में विस्तार है इसका। बुंदेलखंड के पठार का प्राचीनतम पठार प्री कैम्ब्रियन युग के पठार कहा जाता है इसे। प्राचीन पठार है। इसका विस्तार विंध्यन व ग्वालियर के पठार के मध्य है। नदी बेतवा केन सिंधु नदी और प्राचीनतम आर्कियन की चट्टानें हैं। यहाँ पर जो चट्टानें हैं नीच तथा ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। अपरदन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है इस क्षेत्र में। अब हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। मुख्य भूमि से झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक इसका विस्तार है। खनिज में समृद्ध है। सर्वाधिक खनिज पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में। भारत का रूर प्रदेश इसे कहा जाता है। रूर प्रदेश जर्मनी का एक प्रदेश क्षेत्र है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार में सर्वाधिक मात्रा में कोयले की उत्पादन या प्राप्त किया जाता है। अब हम देखेंगे मुख्य भूमि से झारखंड, बिहार तक इसका विस्तृत है। लौह अयस्क, कोयला
रानीगंज और धनबाद है इसके लिए प्रसिद्ध हैं। मैंगनीज का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। छोटा नागपुर पदार्थ खनिजों से भरपूर है। इसमें लौह अयस्क पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है। कोयला जो रानीगंज और धनबाद है इसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। नदियाँ हम देखेंगे कौन इस नदियाँ से इस पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है और दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी से इसका निर्माण हुआ, भ्रंश घाटी में बहती है। चट्टानें नीस, ग्रेनाइट आदि प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जमशेदपुर जो झारखंड में है, भारत का स्टील सिटी कहा जाता है और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, स्टील उत्पादन के लिए। यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल है जो पारसनाथ मंदिर है। अब हम देखेंगे मेघालय का पठार। मेघालय का पठार राजमहल की पहाड़ियाँ और मालदा गैप पाया जाता है। गारो खासी, जैंतिया और मानसीनाम, चेरापूंजी ये सब आपस में कनेक्ट हैं। जैसे अभी हम बनाएं इसको मेघालय के पठार को, तो पहले हम भारत को बनाएंगे। रफली ऐसे बन गए। अब यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये मालदा गैप है और इधर मेघालय का पठार है, मेघालय में जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। शिलोंग के पठार में मानसीनराम और चेरापूंजी हैं जो सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, इधर बना है। ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये मालदा गैप है बीच में, ये गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ हैं। गारो में नोक्रेक पर्वत चोटी है जो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय के पठार का मानसीनाम, चेरापूंजी हैं जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं। जैंतिया पहाड़ियाँ हैं जिसे कार्बी एनालॉग पठार भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे काठियावाड़ का पठार। गुजरात के दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार है। मुख्यतः काली मिट्टी इस पठार में पाई जाती है। गिर की पहाड़ियाँ हैं और एशियाई शेर पाए जाते हैं काठियावाड़ के पठार में, गुजरात में। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। नदी सबरी व इंद्रावती नदी निकलती हैं इस पठार से। उद्गम देखें चित्रकूट जलप्रपात, जगदलपुर भारत का नियाग्रा जलप्रपात है। उपभाग बस्तर का पठार तथा कालाहांडी का पठार। कालाहांडी भारत का भुखमरी वाला क्षेत्र है और बस्तर का पठार नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। दंडकारण्य पठार लौह अयस्क बैलाडीला का क्षेत्र जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे दक्कन का पठार।
दक्कन का पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार पठार है। महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसका विस्तार है दक्कन के पठार का। निर्माण क्रेटेशियस से इयोसीन तक दरारी उद्भेदन से हुआ है, ज्वालामुखी उद्भेदन से। यहाँ पर चट्टानें, बेसाल्टिक चट्टानें, काली मिट्टी प्रमुखता पाई जाती है। वर्गीकरण हम देखें तो दक्कन के पठार का महाराष्ट्र का पठार इसी में आता है, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। इन सबको मिलाकर दक्कन के पठार का निर्माण होता है। महाराष्ट्र का पठार दक्कन के पठार का या दक्कन ट्रैप इसे कहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र का पठार आता है। विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र में है। बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, काली मिट्टी का निर्माण जिससे होता है, और यहाँ काली मिट्टी है जो कपास के कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। नदी गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के पठार के त्रियंबकेश्वर की पहाड़ी से। अजंता की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं महाराष्ट्र के पठार में। सतमाला की पहाड़ियाँ, बालाघाट, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ और महादेव पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब कर्नाटक के पठार को हम देखेंगे। कर्नाटक पठार पश्चिमी भाग में मालनाड कहलाता है। कर्नाटक का पठार नदियाँ कर्नाटक के पठार से कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, शरावती नदी निकलती हैं। शरावती नदी पर जोग या गरसप्पा का जलप्रपात है। चोटियाँ देखेंगे तो मुलानगिरी सर्वोच्च चोटी है कर्नाटक के पठार का। कर्नाटक के पठार में कुद्रेमुख, बाबा बूदान की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। लौह अयस्क का निर्माण कर्नाटक के पठार से सीधे जापान में निर्यात होता है। उच्च क्वालिटी के लौह पाए जाते हैं कर्नाटक के पठार में। उपभाग बेंगलुरु एवं मैसूर का पठार है कर्नाटक के पठार का। अब हम देखेंगे आंध्र का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार आंध्र प्रदेश के पठार यह है। इसके बीच से कृष्णा नदी होकर जाती है। ऊपर तेलंगाना का पठार है और नीचे रायलसीमा का पठार है। यहाँ पर बैलीकोंडा पहाड़ियाँ, पालकोंडा, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। रायलसीमा का पठार है। ये रायलसीमा का पठार है, तेलंगाना का पठार है। बीच से कृष्णा नदी होकर प्रवाहित होती है। अब हम इसमें सारे पठार को देखेंगे, कौन सा पठार कहाँ कहाँ है। ये काठियावाड़ का पठार है। ये मारवाड़ का पठार है या मेवाड़ का पठार जिसे कहते हैं। मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार है। ये बस्तर का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार है। ये मालदा गैप है और ये मेघालय का पठार है। ये दक्कन का पठार है। तेलंगाना का ये पठार है और रायलसीमा का पठार। ये कर्नाटक का पठार है। यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दक्कन का पठार 4 पहाड़ियाँ सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा रेंज, राजपीपला, महादेव, मैकल जो पर्वत श्रेणी है। बुरहानपुर दर्रा तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। ब्राह्मोस पर्वत है जो सतपुड़ा श्रेणी
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।